हाय गाइस, स्वागत है आज आपका अपने चैनल एचपीएस मेंस प्रिपरेशन में। आज की वीडियो में करेंगे हम इंडियन ज्योग्राफी के टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस की सीरीज़, जिसमें टॉप 20 क्वेश्चंस हैं इंडियन ज्योग्राफी से जो पहले भी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और इनकी आगे भी आने की संभावना है। ये सारे क्वेश्चन एसएससी के एग्ज़ाम है और जो अदर एग्ज़ाम है उनमें आए हुए हैं, जैसे एसी का एग्ज़ाम है, एसएससी का एग्ज़ाम है, उन सब में ये क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस वीडियो में करेंगे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, डैम्पियर होजेस रेखा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? डैम्पियर होजेस लाइंस आर रिलेटेड टू किस में से? ऑप्शन ए खंबात की खाड़ी, बी पलक जलडमरू मध्य, सी अंडमान व निकोबार द्वीप समूह और डी सुंदरवन डेल्टा। तो जो डैम्पियर होजेस रेखा है वो आपकी सुंदरवन डेल्टा से संबंधित है। डैम्पियर होजेस रेखा जो है एक काल्पनिक रेखा है जिसे 1829 और 30 में खींचा गया था। यह रेखा सुंदरबन डेल्टा की उत्तरी सीमा को दर्शाती है। यह रेखा पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले के समानांतर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अब, उत्तर पश्चिमी पवनों के कारण भारत में क्या होता है? जो आपकी नॉर्थ और वेस्टर्न जो आपकी विंड्स होती है उसके कारण इंडिया में क्या होता है नॉर्थ वेस्टर्न विंड्स के कारण? तो ऑप्शन ये है उत्तर पूर्वी भारत में शीतकालीन वर्षा, बी चेन्नई में शीतकालीन वर्षा, सी थार मरुस्थल में तूफान, डी हिमालय में तेज हवाओं का चलना। तो जो आपकी नदर्न और वेस्टर्न विंड्स होती है उसके कारण इंडिया में जो है चेन्नई में शीतकालीन में वर्षा होती है। कई बार इस क्वेश्चन ये भी आता है कि उत्तर पश्चिमी जो मानसूनी पवनी होती हैं उनसे किस राज्य में बारिश होती है? तो आप तमिलनाडु उसका आंसर कर सकते हैं। तो ये चेन्नई में शीतकालीन वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लेशियर निक्षेप के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग नहीं किया जाता? इनमें से कौन सा शब्द है जो ग्लेशियर निक्षेप के लिए, जो ग्लेशियर डिपोजिशन होती है उसके लिए प्रयोग नहीं किया जाता है? तो पहला है मोरेन, दूसरा है ड्रमलिन्स, तीसरा है कैटल और चौथा है स्क्रैरी। तो मोरेन, ड्रमलिन्स और स्कैटल ये जो हैं यूज़ होते हैं ग्लेशियर डिपोजिशंस में ये वर्ड, और जो स्क्रैरी वर्ड है वो इसमें यूज़ नहीं होता है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। स्क्रैरी जो है ये छोटे से पथरीले द्वीप को कहा जाता है जहाँ पर मानवीय जीवन यापन की संभावना कम होती है। इसे लो सी स्टैक भी कहा जाता है, लो सी स्टैक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लेशियर से पिघलने, बाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होने को क्या कहा जाता है? तो इसमें ऑप्शन में दिया गया अपक्षरण, गलिंग, क्रीप और प्लकिंग। कि ग्लेशियर के पिघलने से और या उसके इवेपोरेट हो जाने से या उसके जो है एवलांच आने से बर्फ़ कम होने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को कहते हैं ऑप्शन ए अपक्षरण। अपक्षरण, ग्लेशियर में बाष्पीकरण, पिघलने अथवा अन्य कारणों से बर्फ़ कम होने को अपक्षरण कहा जाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मूंगा, यहाँ पे मूंगा होगा, मुग्गा नहीं होगा। भारत में मूंगा रेशम किस एकमात्र राज्य द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो जो भारत में आपका मूंगा रेशम है, ऑप्शन देखिए असम है, बिहार है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है। मूंगा रेशम का जो आपका उत्पादन है वो असम के द्वारा किया जाता है। मूंगा रेशम जो है वो एंथरिया अस्मेसिस नामक रेशम कीट द्वारा उत्पादित किया जाता है। यह रेशम काफ़ी टिकाऊ व उत्तम गुणवत्ता युक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अरुणाचल प्रदेश के नामचिक और नामफुक क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है कोयला, तेल व प्राकृतिक तेल, बॉक्साइट और जिंक। तो जो अरुणाचल प्रदेश के नामचिक और नामफुक क्षेत्र है वो कोयले के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ पे ये एक क्षेत्र जो है ये अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में स्थित है। ये कोल माइंस के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर नदी का उदय निम्नलिखित में से किस स्थान से होता है? दामोदर नदी का उदय बृहत हिमालय से होता है, कुमाऊं हिमालय से होता है, सह्याद्री की पहाड़ियों से होता है या छोटा नागपुर के पठार से होता है। दामोदर नदी आपको पता है वेस्ट बंगाल में बहती है, तो इसका जो उदय होता है वो छोटा नागपुर के पठार से होता है। दामोदर नदी झारखंड में छोटा नागपुर पठार से निकलती है और दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। इसकी कुल लंबाई 592 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दरिया ए नूर निम्नलिखित में से किसका नाम है? दरिया ए नूर देखिए ऑप्शन है इराक की नदी, सहारा रेगिस्तान के बीच की हरित भूमि, भारत की गोलकोंडा खदान से उत्पन्न हुआ हीरा और इराक की एक झील। तो दरिया ए नूर है भारत की गोलकोंडा खदान से उत्पन्न हुआ हीरा। इसकी जो हिस्ट्री है वो है कि दरिया ए नूर हीरा विजयनगर से प्राप्त हुआ था। यह सबसे पहले काकतीय राजवंश के नियंत्रण में रहा।
काकतीय राजवंश जो है वो वर्तमान आंध्र प्रदेश में होता था, काकतीय राजवंश। और 182 कैरेट का यह हीरा वर्तमान में सेंट्रल बैंक ऑफ ईरान के पास है। यह हीरा वर्तमान में सेंट्रल बैंक ऑफ ईरान के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दक्कन पठार का सबसे बड़ा जल प्रवाह सिस्टम किसका है? तो देखिए दक्कन के पठार का जो सबसे बड़ा जल प्रवाह सिस्टम है वो है, आपके पास ऑप्शन दी हुई है, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा और पेरियार। जो साउथ इंडिया की सबसे बड़ी नदी ऑब्वियसली है वो गोदावरी है, तो सबसे बड़ा जल प्रवाह सिस्टम होगा गोदावरी का। तो गोदावरी नदी की कुल लंबाई जो है वो 1465 किलोमीटर है और यह भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक में त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, महाराष्ट्र के नासिक में त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और इसे दक्षिण की वृद्ध गंगा भी कहा जाता है, इसे दक्षिण की वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रावती जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? देखिए इंद्रावती जल विद्युत परियोजना आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, उड़ीसा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो जो इंद्रावती जल विद्युत परियोजना है वो आपकी उड़ीसा स्टेट में स्थित है। ये उड़ीसा के कालाहांडी में स्थित है। इंद्रावती बांध एशिया व भारत के सबसे बड़े बांधों में से एक है। इस परियोजना की कुल उत्पादन क्षमता जो है वो 600 मेगावाट है, 600 मेगावाट इंद्रावती जल विद्युत परियोजना की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किन दो राज्यों में थोरियम पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है? तो ऑप्शन में केरल व आंध्र प्रदेश है, केरल व तमिलनाडु है, केरल व राजस्थान है और केरल व उड़ीसा है। जो भारत में जो थोरियम है वो पर्याप्त मात्रा में आपका केरल और इसमें पाया जाता है, केरल और राजस्थान में, ऑप्शन सी। तो भारत में थोरियम के भंडार का लगभग 3,60,000 टन जो है वो भारत के पास थोरियम का भंडार है और थोरियम के भंडार विश्व के कुल भंडार का 25% जो है वो भारत का है। ठीक है, केरल में जो मोनोजाइट रेट होती है उसमें थोरियम क्या पाए जाते हैं, उसमें थोरियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो थोरियम है आपका ये न्यूक्लियर एनर्जी का सोर्स होता है, इससे न्यूक्लियर एनर्जी क्रिएट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 90 ईस्ट रिज नामक जलमग्न ज्वालामुखी कटक किस महासागर में स्थित है? तो 90 ईस्ट रिज नामक जलमग्न ज्वालामुखी कटक आपका ऑप्शन सी हिंद महासागर में स्थित है, 19 ईस्ट रिज वाला। इसकी लंबाई 5000 किलोमीटर है। यह कटक जो है बंगाल की खाड़ी से शुरू होकर दक्षिण की ओर जाती है। इसकी औसत चौड़ाई लगभग 200 किलोमीटर है, इसकी औसत चौड़ाई लगभग 200 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैटेराइट मृदा का निर्माण किस प्रकार होता है? लैटेराइट मृदा का निर्माण देखिए ऑप्शन में लिंचिंग है, अपरदन है, उपजाऊ नदी सिल्ट के निक्षेप के कारण या फिर आग्नेय चट्टानों के यांत्रिक अपक्षय के कारण। तो लैटेराइट मृदा का निर्माण जो है वो ऑप्शन ए लिंचिंग के द्वारा होता है। लिंचिंग एक प्रक्रिया है जिसमें नदियां अपने साथ उपजाऊ मृदा बहाकर ले जाती है और समतल मैदानों में मृदा का निक्षेप कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम लोगों के क्वेश्चन आता है। तो जो हरित क्रांति का पिता है वो आपका डॉक्टर MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। ठीक है, MS स्वामीनाथन को। अगर इंडियन के कंटेक्स्ट में बात करें, अगर वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में बात करेंगे तो इसमें नॉर्मन बोरलॉग का नाम आएगा। तो हरित क्रांति का पिता नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाएगा और डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का पिता कहा जाता है और नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का पिता कहा जाता है। जबकि जो वर्गीज कुरियन है उनको भारत में सफ़ेद क्रांति का पिता कहा जाता है क्योंकि उन्होंने भारत में दूध के प्रोडक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया था, वर्गीज कुरियन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह तत्व के आधार पर कौन सा लोहा सर्वश्रेष्ठ होता है? तो लोहे की जो मात्रा होती है उसके आधार पर जो है जिस उसकी ओर में लोहे की सबसे ज़्यादा मात्रा होती है तो वो मैग्नेटाइट में होती है। तो मैग्नेटाइट जो है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी है लोहे की जिसमें सबसे ज़्यादा लोहा पाया जाता है। बाकी हेमेटाइट है, लिमोनाइट है, सिडराइट, इनमें जो आयरन है उसकी कम मात्रा पाई जाती है। मैग्नेटाइट के बाद हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडराइट की गुणवत्ता जो है थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है, मतलब इनमें आयरन की जो मात्रा है, क्वांटिटी है, वो थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है। जो मैक्सिमम मात्रा है वो आपकी मैग्नेटाइट में होती है आयरन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 घंटे के अंतर के लिए कितने देशांतर की आवश्यकता होती है? तो 1 घंटे के अंतर के लिए देखिए आपको 15 डिग्री की आवश्यकता होगी क्योंकि 1 डिग्री में आप सिर्फ 1 डिग्री में जो पृथ्वी है वो 4 मिनट घूमती है। तो अगर आपने 15 डिग्री को अगर आप 4 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 चौके 60 हो जाता है और 60 मिनट आपका आंसर आएगा। तो 1 घंटे के अंदर जो है आप 15 डिग्री की आवश्यकता होगी आपको 1 घंटा कंप्लीट करने के लिए, मतलब पृथ्वी को 1 घंटा कंप्लीट करने के लिए 15 डिग्री घूमती है और 1 डिग्री का 4 मिनट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश के बीच
फर्रुखा बांध विवाद किस नदी के जल बंटवारे को लेकर है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में जो फर्रुखा बांध विवाद है वो आपका जो है वो गंगा नदी के विषय पर इसका विवाद है। ऑप्शन ए गंगा नदी के लिए। फर्रुखा बांध जो है वो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। यह बांग्लादेश सीमा से लगभग 16.5 किलोमीटर दूर है। यह बांध 1972 में बनकर तैयार हुआ था। 1972 में बनकर तैयार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा बुदन की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो आपकी जो बाबा बुदन की पहाड़ियाँ हैं ये आपकी कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी। बाबा बुदन की पहाड़ियाँ कर्नाटक के चिकमंगलुरु में स्थित है। यह समुद्र तल से 1895 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरशिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? गुरशिखर चोटी जो है आपकी ऑप्शन सी राजस्थान में स्थित है। गुरशिखर चोटी राजस्थान में स्थित है। यह समुद्र तल से 1722 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह माउंट आबू से 15 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ पर जो है माउंट आबू के पास जो दिलवाड़ा के जैन मंदिर भी बहुत प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन भी आता है कई बार कि दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ स्थित, तो वो भी आपके माउंट आबू में ही आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा शहर जो है वो शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है? तो शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है आपका उज्जैन शहर। ऑप्शन बी। एक्सप्लेनेशन देखिए इसकी। शिप्रा नदी का उदय जो है वो विंध्य पर्वत श्रृंखला में काकरी बर्दी पहाड़ियों से निकलती है। यह नदी चंबल में समाहित होती है। उज्जैन में इस नदी के तट पर प्रत्येक 12 वर्ष बाद कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। तो उज्जैन जो है वो महाकाल यानी कि भगवान शिव का जो महाकाल शिवलिंग है उसके लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। तो ये थी आपकी आज की टॉप 20 ज्योग्राफी के क्वेश्चंस की वीडियो। आप चैनल को लाइक करिए, ठीक है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे आने वाली वीडियोस के लिए चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।